बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी होने के साथ साथ एक प्रखर विचारक, समाज सुधारक, महान राष्ट्रवादी और एक महान जननायक और एक शिक्षक भी थे। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे तिलक को उनके क्रांतिकारी विचारों के लिए काफी प्रसिद्धि भी मिली। ये एक ऐसा कालखंड था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी के भयावह दौर से गुजर रहा था। अपने ही देश में रह रहे भारतीयों को भयंकर यातनाएं दी जाती थी और उनके साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इन्हीं घटनाओं ने तिलक के भीतर के राष्ट्रवाद को जगाने का संकल्प लिया। इसके बाद तिलक ने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करते हुए अपने शब्दों के जरिए देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा था कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। जब लोगों ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था, तब उनके विचारों ने देश में एक नई वैचारिक क्रांति को जन्म दिया, जिसने लोगों के मन में एक अपार साहस का संचार करने के साथ साथ अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा करने का काम भी किया था। तिलक अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों में आजादी की अलख जगाते थे। मराठी अखबार केसरी में प्रकाशित होने वाले उनके इन्हीं लेखों और उनके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए जा रहे जनव्यापी आंदोलनों के कारण उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली और उनके अनुयायियों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी। लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि तिलक उनके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने उन पर राष्ट्रद्रोह की धारा लगाकर देश निकाला दे दिया और उन्हें 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया गया। हालांकि अंग्रेजों का यह प्रयास भी तिलक को झुका नहीं सका और उन्होंने जेल में रहते हुए ही गीता रहस्य नामक एक किताब लिख डाली। उनके इस प्रयास को जनमानस द्वारा खूब सराहा भी गया। उनकी सजा पूरी करने के पश्चात तिलक जब जेल से बाहर निकले तो पुनः दोगुनी ताकत के साथ अपने लक्ष्य की पूर्ति में जुट गए और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की। स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथी रहे पंजाब के लाला लाजपत राय और बंगाल के विपिन चंद्र पाल का भी तिलक ने खूब समर्थन किया, जिसके कारण उनकी तिकड़ी को लाल बाल पाल के नाम से काफी प्रसिद्धि भी मिली। लोकमान्य तिलक कभी भी पूर्ण रूप से अहिंसा के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का सहारा लेने में कुछ भी गलत नहीं और इसी कारण उन्होंने वर्ष 1908 में खुदीराम बोस द्वारा किए गए बम हमले पर भी खुलकर समर्थन किया। उन्होंने इस विषय पर महात्मा गांधी को भी कई बार समझाने की कोशिश भी की कि वे पूर्ण अहिंसा के रास्ते को छोड़ दें। लोकमान्य तिलक जितने प्रखर राष्ट्रवादी थे, वे उतने ही बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की थी। तिलक विधवा विवाह के भी पक्षधर थे। आजादी की लड़ाई और सामाजिक असमानताओं को दूर करने में लोकमान्य तिलक के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके विचार थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अगर भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूँगा। प्रातः काल में उदय होने के लिए ही संध्या काल के अंधेरे में सूर्य डूब जाता है और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। कर्तव्य पथ पर गुलाब जल नहीं छिड़का जाता है और न ही उस पथ पर गुलाब उगते हैं। महान उपलब्धियां आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिलने वाली उपलब्धियां महान नहीं होती। आजादी की लड़ाई में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोकमान्य तिलक दुर्भाग्यवश आजादी की सुबह नहीं देख सके और अंतिम सांस तक देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए माँ भारती के इस वीर सपूत ने प्राण त्याग दिए। लोकमान्य के विचार हर मुश्किल परिस्थितियों में लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। भारत समन्वय परिवार की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक को शत शत नमन। हमारा प्रयास और संकल्प है कि हम उनके आदर्शों और संदेशों को जन जन तक प्रेषित करें और उनकी प्रेरणा को भावी पीढ़ी के लिए अधिक से अधिक मार्गदर्शक बनाने में सहायक हों।